जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उन सबको जय मसीह। Praise the Lord. Those are the listening here. Those are the watching us. Praise the Lord, everyone, whoever here and whoever there the watching. Thank you so much. पिता का धन्यवाद हो ताकि आज जो वचन हमें दिया है, फादर थैंक यू फॉर फादर जो टुडे वर्ड ऑफ गॉड विच गिवन फॉर अस। जो वचन हमें दिया है उसको हम सुनने से पहले और जानने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स वी विल डू बिफोर स्टार्टिंग वर्ड ऑफ गॉड प्रे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता आज का ये समय के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे उन सबको आपके लहू से कवर करती हूँ। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। वी कवर द whoever listening, whoever watching here, Lord Father, whoever here with us, Lord Father, we give all for thank you Jesus mighty name because you given the time to connect against with your word of God। पिता धन्यवाद करते हैं आपके वचन के साथ हमें जुड़ने के लिए, फिर से एक दूसरे को परमेश्वर पिता वचन में लाने के लिए परमेश्वर समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वर्ड ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस माइटी नेम, हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। तो जैसे हम शुरू करने से पहले गाना गाते हैं, तो दोनों बच्चे गाना गाएंगे, उसके बाद हम वचन पे आएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वर्ड ऑफ गॉड द बोथ चिल्ड्रंस विल सिंग, देन आफ्टर दैट देन वी विल गो फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर आशीष करे। तो आप लोग भी उनके साथ गाना गाइए ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे। लेट्स वी विल आल्सो सिंग विद देम एंड लेट वी विल प्रेज टू द गॉड, हालेलुया। आइए। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। ओ साथ है, ओ साथ है, साथ है मेरा यीशु। ओ साथ है, ओ साथ है, साथ है मेरा यीशु। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। ओ साथ है, ओ साथ है, साथ है मेरा यीशु। ओ साथ है, ओ साथ है, साथ है मेरा यीशु।
वचन में जाएंगे। धन्यवाद। वचन में जाएंगे और धन्यवाद करते हैं। ये समय विशेष करके परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर समय दिया है जो इकट्ठे होने के लिए फिर से। तो हम वचन में जाने से पहले आज हम क्या सीख पाते हैं? बिफोर वी विल गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, what we are learning from the word of God and what we are really, how the word of God से कैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, किस तरीका से हमें बोलता है, किस तरीका से हमें उन पे निर्भर रह के चलना चाहिए, how the depend on to God and all that we are focused to keep in His word of God and how to walk in this world. Really we are obeying and walking like that? क्या हम सच में परमेश्वर का वचन को सुन के समझ के वैसा चलते हैं जो आज हमें वचन से सीखने को मिलेगा? जैसा आज का वचन है, हम रूत का पत्री देखेंगे। जैसा आज देखेंगे कि रूत का जीवन में क्या था, और जैसे हम रूत का पत्री पढ़ते हैं तो नुआमी के जीवन में भी क्या था। जैसे नुआमी जो था एक दुखी था एकदम। Naomi was the upset with the everything, but the pressure and all, but the how the really happy life she was the live it. कैसे नुआमी जो था वो कैसे वो एकदम खुशी से भर जाती है बाद में। पहले तकलीफ आता है, दुख आता है, उसने दुख तकलीफ सब कुछ देखा, लेकिन बाद में उसका आनंद भी मिला। तो आज हमें कितना भाई बहन है? How many brother and sister? The before was the struggle, very big storms are our front of, and a situation are not control in ourselves, and we are not walking properly. But the afterward, if we are trusting and we are walking faithfully in God, and that really we will reach over that things which God wants to give. आज सच में परमेश्वर का वचन ये बताता है नोआमी का, जैसे रूत का पत्री में से, कि हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज भाई और बहनों जितने भी यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, देख रहे, क्या हम इस तरीका से चल रहे हैं, या तो हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जरूर तकलीफ आता है लेकिन उसी में गड़े हैं? क्या हम परमेश्वर के हाथ में सौंप के पूरे निर्भर होके उसके हाथ में देके वैसा चल रहा है? All things depend in God. Everything we are keeping in His hand, living in His hand, and we are walking. If we are doing like that, then the grace is our side. The always He is helping us. तो भाई और बहनों, आज अगर हम सच में परमेश्वर के वचन के अधीन और उनके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सही में उस जगह पे ले चलता है जहाँ पे वो भरपूरी देना चाहता है। सिर्फ देना नहीं, कठिनाई भी आता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देके परमेश्वर के और ध्यान देते हैं। When the situation come, then also not focusing in situation, but we focusing in word of God, then the grace always helps us. सच में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह हमें सच में और उबारते जाता है। तो भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे, ज्योति सिस्टर रीड करेगा रूत का पत्री में से, देखेंगे कि पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि क्या हुआ था उसके साथ। रूत अध्याय का 1:15 वचन। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा।
क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरा संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हमें थोड़ा लाउडली पढ़ने का ताकि कैच। परमेश्वर का वचन में देखे, जैसा ज्योति सिस्टर ने पढ़ा, थोड़ा जोर से पढ़ने का था, तो जैसे ज्योति सिस्टर ने पढ़ा तो आप लोग को समझ में आ गया कि उसके जीवन में क्या हुआ था। तो जैसे अगर हम पूरा पत्री तो हम नहीं पढ़ेंगे, समझाने के लिए थोड़ा मैं उदाहरण के लिए निकालती हूँ, नहीं तो कोई भी ब्रदर सिस्टर ने तो सोचेंगे कि कहीं से भी उठा के पटक दे रहा है। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैं उनको पढ़ने को बोलती हूँ ताकि थोड़ा समझें और वचन में से ही वचन हम लोग दे रहे हैं। इसीलिए those are the listening brother sister, because why I'm telling to read her, because if we going to read this paragraph or these chapters, then there is the time will more go, but we are reading little because the people will know the which chapters we reading and where from we reading. That is why I said to her to read. Then brother and sister, what the Ruth is life in and what the Naomi's life in, what happened in, then she has read in already. अब भाई और बहनों, जैसे ज्योति सिस्टर ने पढ़ा कि नोमी का जीवन में और रुत का जीवन में क्या हुआ था। नोमी ने अपने पति को गवाया था, गवाई थी, और उसके बाद बाद में उसका पति चले जाने के बाद, मर जाने के बाद, उसका दोनों बेटा जो मोआब देश में है वहाँ से दोनों बड़े छोटे बेटे शादी करते हैं, वो वहाँ से मोआबिन स्त्री से। तो वहाँ से शादी करने के बाद जो रूथ और वहाँ पे रूथ रहता है, और रूथ के बाद में ओरपा करके वो दोनों जैसे कि दोनों रहता है, ओरपा और रूथ, जैसे बड़े छोटे के बेटे की पत्नी। तो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द ओरपा एंड रूथ एंड द नोमी, the what happened with them, such a big there is a happening, but then also what happened, the main thing, the Ruth, and after that the Naomi। आज यहाँ पे समझने की बात है, जानने की बात है। वो लोग के पास बहुत सारे परिस्थिति था, तो उसका जो उसका मदर इन लॉ है, जो रूथ का मदर इन लॉ है, जैसे सास है, वो बोलता है, मैं सीधा थोड़ा शॉर्टकट में जाती हूँ ताकि जल्दी में बता सकूँ अच्छी से। जैसा उसका पति मरने के बाद, जैसा नोमी का पति मर जाता है, आफ्टर नोमी husband is dead, then after that the two son has married with the Moabins Moabins versions, and then after that what happened, they also die. After that they also die. Who? The two sons also, whose Naomi's two sons also। जैसे नोमी का दोनों पुत्र भी मर जाते हैं, तो वो लोग जो है बिन बच्चे का रहता है, दोनों स्त्री जो है बिन बच्चे का रहता है, मतलब उनका जो पति है जल्दी से गुजर जाता है। किसका? उसका, रूथ का और ओरपा का, जो दोनों का पति गुजर जाता। अभी नोमी का भी, उसका सास का भी पति गुजर गया है। जैसे मदर इन लॉ एंड रूथ इज हस्बैंड एंड ओरपा इज हस्बैंड also that. After that there is what happened, Naomi said to them, please go back to your place, go back to your people, the Ruth and Orpah, to sing them to sing. And after that what happening, the Orpah
has understand it and very nicely, and he went away with the went away his village, his people in, and but the Ruth was the captive. Ruth was his heart in captive to the mother-in-law. Why? क्यों ओरपा चली गई जब एक ही बार उसका सास ने बोला कि आप लोग आपके घर में जाओ और आपके जगह में जाके आप वहाँ पे अच्छे से फिर से पति करके रहो, क्योंकि मैं जैसे नोआमी बोलता है फिर से तो मैं बच्चा कर नहीं सकती हूँ, बढ़ा नहीं सकती हूँ, उसका बहुत लंबा कहानी ऐसा बोलता है। लेकिन जैसे रूथ समझती है अपना सास को, जैसे अपने सास को एक दिल में रखती है। ये वचन से हमें क्या उदाहरण मिलता है भाई और बहनों, यहाँ पे समझने का। यदि हम मसीह परिवार है, यदि हम मसीह की बेटा बेटी है, वो लोग मसीह का बेटा बेटी नहीं थे पहले, शादी से पहले, रूथ और ओरपा। लेकिन जैसे मसीह घर में आते हैं, मसीह का जैसे पिता को जानते हैं, यहोवा यारे को जानते हैं, यहोवा परमेश्वर यहोवा सलोम को जानते हैं, जैसे वो लोग दोनों जानते हैं, दे नोज द हु इज द फादर, दे नोज द हु इज द गॉड, हु इज द our savior, they knows the God. But the what happened, Orpah has the return it back, but the Ruth was the still she was with the Naomi. Why? See, brother and sister, one thing here to very very nicely clear is saying, if we are godly, if we are listening, if we are obeying, we are love to other people also. We are really, we will face the difficulties, but we will never leave that persons also who is living in difficulty and who are worshipping the real God. परमेश्वर का वचन इसमें क्या सिखाते हैं? नोआमी के द्वारा और वहाँ पे क्या रूथ के द्वारा क्या सिखा रहे हैं हमको कि जैसे नोआमी ने बोलता है कि वापस जाओ, तो रूथ जैसे बोलता है तुम्हारा जेठानी तो तुम्हारा चले गए और तुम भी चले जाओ, तुम्हारे घर चले जाओ, तुम भी अपने जगह में जाके शादी करो, तुम भी अच्छे से रहो, ऐसा बोलता है। लेकिन रूथ नहीं छोड़ता है उसका सास को। क्यों नहीं छोड़ता है भाई और बहनों? क्योंकि उससे सिर्फ नोआमी से नहीं, लेकिन उस सच्चा परमेश्वर से प्यार था। सिर्फ नोआमी से नहीं, और जो सच्चा परमेश्वर से प्यार करता है वो सामने वाले को भी प्यार करता है, वो सामने वाले को भी देखता है। आज परमेश्वर का उसके अंदर एक आशा बैठ गया था, एक प्रेम बैठ गया था। तो कितने भाई बहन हैं यहाँ पे जैसे कि रूथ के जैसे चलने वाला व्यक्ति? How many people are here, the brother, sister, like a Ruth? This paragraph or this scriptures for not only for the girls or the women. The Bible was talking about the man, women, both for. How many people here understanding what's the difficulty they are facing? Then also hope they are kept it in God. Who? Ruth was परमेश्वर का जैसा उसमें एक आशीष, एक प्यार, एक चाहता बैठ गया था जो रूथ के जीवन में, जो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहा और नोआमी को भी छोड़ना नहीं चाहा। विशेष करके जो परमेश्वर का जो डर, भय और परमेश्वर का जो आशीष बना रहता है, वो व्यक्ति सामने वाला को भी तड़पते नहीं देख सकता है। उसका सास को वो तड़पते देख नहीं सकता है। उसका उन लोगों का तो पति सिर्फ गया था, उसका तो बेटा गया था जो 9 महीना कोख में रखा था, वो बेटा गया था, उसका पति भी चला गया था, उसका कोई आगे पीछे और बेटा नहीं है जो उसको देखभाल करने वाला। रूथ ने क्या सोचा, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो इसको देखेगा कौन, इसके लिए सहारा कौन बनेगा, इसके लिए कौन रहेगा? एक मैं ही इसका सहारा बन के रह सकती हूँ। और इतना सिर्फ नहीं, उसमें
बन गया था। तो ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ मेनी पीपल्स आर द लाइक अ रूथ? कितने लोग हैं जो रूथ के जैसे आज उनका सोच जो आपने परमेश्वर की ओर फिराते हैं। कितने, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर लाइक अ रूथ? Otherwise, if we going to see the Orpah has really she was cried. Sometimes she cries for the sometime, but she went away. She left it to them both. Then she went away to his place, and she was happy with her God and her people. But the Ruth was really, she was the really godly, and she was the really listening what the mother-in-law say. भाई और बहनों, आज परमेश्वर का जो डर भय रहता है, whoever keep the God fear and whoever faith in God and believe, the God will change you the situation. परमेश्वर जैसा हम लोग अगर उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन और हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाते जाता है और हमें बदलते जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे क्या? विश्वास के साथ हमको धीरज धरना है। We should be keep the faith into God and the really peace and walk to His way. आज भाई और बहनों, यहाँ पे कितने ब्रदर सिस्टर है? How many the brother sister like this? जैसे अभी उसको कितना वहाँ पे तकलीफ था, डर था नॉमी को, लेकिन एक सहायता मिला नॉमी को। जब वो उसके नगर में आता है तो दुखी होके वो अपने जीवन का बताता है वो नगरों वाले से। फिर भी जब यरूशलेम में लौट के आता है वो मोआब देश से, तो वो वहाँ के लोग उसको देख के खुशी होता है। तो मुझे क्यों तुम लोग नॉमी बोलते हो? नॉमी मत बोलो मुझसे, परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया है, मैं ऐसा बोल के बोलता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि हम लोग धीरज धरते हैं, जब हम परमेश्वर में सही ढंग से विश्वास को अड़ाए रखते हैं, if we are keeping the faith in God and still we are hoping that the grace thing will become in our life and that really it works in our life. भाई और बहनों, कितने जो बने रहता है परमेश्वर के ओर, उसको सच में अच्छा जीवन देखने को मिलता है। आज उन नगर में गए, उन नगर में अपने यरूशलेम जहाँ से गए थे मोआब देश में, वो रिटर्न आके अपने नगर में आते तो वहाँ के लोग उससे मिलते हैं, उससे जुलते हैं और दुखी होके नॉमी अपना जीवन का बताता है। लेकिन उसका रूथ जो बहू था वो बहुत अच्छा यहाँ पे काम करता है, उसके साथ में रहता है, उसके हर बातों को सुनता है। वो बोलता है तुम जहाँ जाओगी वहाँ मैं जाऊंगी, तुम जहाँ जो परमेश्वर को तुम वर्शिप करते हो वही परमेश्वर को मैं वर्शिप करूंगी। आज सोचिए वो यंग लड़की, वो एक विधवा बनी थी, वो यंग लड़की अपने ऐसा अगर मैं सिचुएशन में अभी के अगर जनरेशन में देखा जाएगा तो कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसा समझदार लोग हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है अपने जवानी के दिन में समृद्ध रख, परमेश्वर को यदि हम रखते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन में रखते हैं तो हमारा अपने आप रास्ता सफा होता है, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। वही पिता जो कल था, आज था और युग है, वही पिता यीशु मसीह को भेजने वाला पिता जो आज हमारे लिए एक मार्ग सत्य जीवन के लिए एक यीशु मसीह को भेजा। तो भाई और बहनों,
इस वचन से क्या सीखने को मिलता है? एक यंग लड़की विधवा बनी थी, वो अपने घर भी जा सकती थी, वो अपने घर में इंजॉय से रह सकती थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, वो अपने आप जीवन में ऐश कर सकती थी। लेकिन ऐसा हमारा परमेश्वर है जो उसको प्रेम सिखाया, ऐसा हमारा परमेश्वर है जो एकता सिखाया, जो वो नोआमी को नहीं छोड़ा, उसका सास को नहीं छोड़ा, उसका दुख में साथ बोलता है तुम्हारा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, तुम जहां गड़ोगी मैं भी वहां गड़ूंगी। अगर इस छोड़ के कुछ और भी मैं अगर इस छोड़ के कुछ और करती तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे सुलूक करे बोलता है। भाई और बहनों, आप लोग कितने भाई बहन हैं जो इस तरीका से चलते हैं? जो कितने भाई बहन हैं जो आज इस तरीका से सोच के परमेश्वर को लेके चलते, मेरे सास के लिए भी अच्छा हो, मेरे घर परिवार के लिए अच्छा हो, मेरे सब जो दुखी है उसको कितने लोग सहायता करते हैं? How many people, the brother, sister, those are the really, there is the no hope people, there is a really, they are the broken people. How many people helping them? How many people going with them, sitting with them and talking about the God words? And how many people serving the word of God? How the Ruth was doing that? Ruth was the really, there's a word of God really her inside. How she was very, it is difficult for one people to live like that. But after that listening, जैसा वो सुनता है, जैसा वो समझता है, उसके सास के कहे हुए बातों में चलता है, उसको आगे जाके बहुत अच्छा होता है। जब वो मोआब से जब वो देश में जाता है, जब वो वापस यरूशलेम में जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पे फिर आनंद का बात होता है। उसको बहुत अच्छा एक परमेश्वर उसको रिश्ता देता है और वो भी उसके सास के कहे हुए बातों पे। आज सच में उसको भरीपूर्ण परमेश्वर ने उसको किया। वो लड़की चाल चलन भी अच्छी था। वो लड़की का ऐसा नहीं कि मेरा पति मर गया तो मैं किसी के साथ भी जाऊं, ऐसा नहीं था। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर कि इस तरीका से जो परमेश्वर के कहे हुए बातों पे चलता है, जो गॉडली है, जो परमेश्वर के बातों में जो बताता है, उस शिक्षा को लेके चलते हैं और उसी शिक्षा में विवाह भी करते हैं, उसी शिक्षा में परमेश्वर में जीवन बिताते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर लाइक दैट? भाई और बहनों, कितने जन हैं जो ऐसा है, जो how many people are like the Ruth, the mother-in-law? What the mother-in-law said, that she was the listening, that she was hearing, and she was walking like that, only exactly what the mother-in-law said. And how many people are like that, obeying? And the godly people with the surrounding and the listening and the marrying the godly women, godly girls or the boy, godly peoples with the making the relationships with them. How many peoples like that? Really, here is the true word, which is the godly, which is the really, it is the word of God saying us today how we are walking. भाई और बहनों, कितने लोग हैं जो इस तरीका से सोच के समझ के चलते हैं, जो परमेश्वर के अधीन में चलते, हर बातों को पूछते हैं। अभी तो हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम हर बात किसी और से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से पूछते। जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए बनी है, वो लड़का तुम्हारे लिए बना है, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का हाथ रहेगा तो ही हम उसमें सहभागिता होके हम आनंद के साथ आगे बढ़ सकते। अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं रहता है तो हम नहीं उस चीज को करें। कितने जन है? How many peoples? David, focus in there. How many peoples?
कि इस तरीका से चलने के लिए। आज उसका बाद में उसका जैसे उसका सास बोलता है वैसा वो उसकी तरह से चलता है, और लास्ट में उसका शादी भी इतना अच्छा, उसके कुटुंबा जैसे उसके रिलेटिव में उसके वहाँ उस पे अपने कुटुंबियों के उसी में ही शादी करा देते हैं उसको, और उसका जीवन फिर से फूलता है फलता है। फिर नौमी हरा भरा हो जाता है, खुश हो जाता है। भाई और बहनों, फिर रूथ का शादी होता है, और मैं लंबा चैप्टर्स नहीं निकालूंगी क्योंकि यह 4 ही चैप्टर्स है, और 4 चैप्टर्स आप लोग जब 4 ही है उसमें पुस्तक रूथ का तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं उदाहरण में जा रही हूँ, जैसे कि रूथ ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में रूथ का शादी अपने कुटुंब में होता है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, उससे होता है, और उसके द्वारा एक अच्छी से बेटा भी जन्म देता है। और सच में आज परमेश्वर का दया से वो हरा भरा हो जाता है, और उसका सास को भी प्यार मिलता है। तो ऐसा कितने लोग हैं जो अपने आप को संभालते हैं मसीह में, कितने भाई बहन है। How many peoples, how the Ruth was done, and after that Ruth was got the married, and the really she was the happy. How the mother-in-law said like that she was done, and she was the obeyed, she was the listened. She was the godly woman. She is hot in God fear. She was walking in the spiritually life. Really, how many people here to obey and the walk to godly? Really, she was after very happy. वो बाद में बहुत ही खुश होता है जब उसका शादी होता है, बच्चा होता है। उसके बाद में वो आनंदित के साथ रहता है। तो और भाई और बहनों, हम उसके जीवन से ये सीखते हैं, वो जब उसका जो होने वाला पति था, वो बहुत अच्छा एक उदाहरण वहाँ पे बताता है। ना तुम जवानों पे, ना वो बोलता है, उसका पति बोलता है, ना तुम जवानों पे, ना पैसे वालों पे, ना किसी गरीब या अमीर, ना किसी जवानों पे तुमने नहीं अपने आप को उछाला, अपने आप को नहीं प्रकट किया, लेकिन तुम उस मरे हुए के जीवन से भी अभी उससे भी अधिक तुमने परमेश्वर के अधीन पे चला। मतलब बोलने का अर्थ है कि परमेश्वर के कहे हुए बातों पे चला। भाई और बहनों, तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो परमेश्वर का आवाज को सुनते और सही ढंग से चलते हैं। रूथ का जीवन से हम सीखते हैं कि सही ढंग से चलने को। उसने ना वो कोई ऐसा जो कोई लड़के पे जाके नहीं मर मिटा। आजकल कितने बहनों लोग हैं, कितने भाई लोग हैं जो लड़की गिरी नहीं करना चाहिए। अपने पति होते होते, अपने घर में पत्नी होते होते, अपने घर में दूसरे को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। आज इससे सीखने की बात है, रूप से जानने की बात है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। क्योंकि ये इसका पति मर चुका था, मरने के बाद ये शादी कर सकता है, और उसने सास के कहे हुए बातों पे चला और किया उसने। तो कितने लोग हैं यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा बोलने का अर्थ है कि कितने यहाँ पे हैं जो परमेश्वर के कहे हुए बातों पे चलते हैं। वो किसी के साथ चीट नहीं किया, उसने किसी के साथ सच में किसी के साथ बुरा नहीं किया रूथ ने। आज कितने लड़की है जो बाहर जाके बुरा करता है, लड़कों के साथ कुछ भी। यहाँ पे उसका पति ने बहुत अच्छा बोला है, न गरीब पे, न अमीर पे, न किसी यंग लड़के पे तुम पे नहीं गया। बोलने का अर्थ है वचन के अनुसार से तुम पैसे पे नहीं गया,
ना तुम किसी हट्टे खट्टे या किसी एकदम उस पे नहीं लच्छर हुआ। उसका बोले का कितने लोग यहाँ पे भाई बहन है जो किसी किसी को फंसाते हैं, पैसे में लालच में पड़ जाते। ऐसा बिल्कुल रूथ ने नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारी रूथ के जीवन से हमको सीखने के है, और रूथ का जीवन से हमको ये पत्री ये समझाता है ना हम कहे हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उससे बढ़कर कुछ भी ना करें। जो हमारा मन करता है वैसा ना करें। Only we should be how to live how the scriptures talk about word of God saying us to how to walk. Like that we should be walk. How many people, brother and sister, are they cheating with the boy, or the cheating with the girls, they are doing the bad things, they are really Ruth she was not done like that. Without husband also she was not done like that. She was listened, or the mother-in-law was the same mother-in-law. She can do anything, but she was the obey the word, how the word of God say, how the Naomi say, how the she said. Brother and sister, she can enjoy it life, she can do anything, but she didn't did it like that. She was not cheated. Brother and sister, how many brother sister doing like that, just cheating to other people, going in money and cheating with the other people and showing that I'm doing the love, I'm doing the this and that, but she was never done like that. If she was the free, she can do anything, but she didn't did it like that. Brother and sister, how many people are obeying like a Ruth? How many people are obeying like really his word of God? भाई और बहनों, हमें दूसरे से चीट नहीं करना चाहिए, हमें किसी से पैसा लूट नहीं करना चाहिए। कोई लड़का को हमें व्यवस्था करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, कोई लड़का या कोई लड़की को हमें चीट नहीं करना। परमेश्वर इसके खिलाफ है, परमेश्वर इसके खिलाफ है। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल चलने को नहीं बोलता है। The word of God really didn't like the whoever cheat to each other. Brother and sister, please, how we are learning today, word of God, what does say? See the ज्योति sister, नए नियम में पढ़ो क्या बोलता है। कुरिन्थियों का अध्याय का 7वां वचन का 8 चैप्टर। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे स्वयं न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। Amen. Amen. The 1 Corinthians and the chapter 7 and verse 39. The Jyoti sister she was read it. Okay, 8, chapter 8. So brother and sister, the word of God say, अगर यहाँ पे वचन बताता है कि जैसा पौलुस लिखता है कोरिन्थियों का कलीसिया में, उसका आत्मा से वो बताता है कि विवाहित लोग के लिए कैसा रहना चाहिए। जो 7 का 39 क्यों नहीं पढ़ा? 8 और 9 नहीं, ये पढ़ो। 1 कुरिन्थियों का 39 ना। या 1 second brother and sister, she can read. जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। आमीन आमीन। यहाँ पे बोलता है which chapter you read it? 39 7:39 7 का 1 Corinthians and chapter 7 and verse 39 she was read it. तो यहाँ पे बताता है जब तक उसका पति है तब तक तो वो बांधे रहते हैं,
है पति के साथ। जब उसका पति मर जाता है तो वो मतलब उससे का बंधन से छूट गया, मतलब बोलने का वो कि आप दूसरे के साथ शादी कर सकता है, लेकिन जो ऐसा रहना है वो ऐसा भी रह सकता है, ऐसा बताता है। अब कोरिन्थियों का कलीसिया में ये पौलुस ने लेटर में बताया। तो व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से, how the Paul has said in the Corinthians in how he was replying to them. If the husband is there, then we are connected with the husband. But the husband after we are free. Means what I'm going to say if a husband is there, we cannot to see other people's, we cannot connect with the other people because there is a God given the one soul. Means एक दूसरे के लिए हम बने हैं तो एक दूसरे के, but if the husband is that, after then also there is a Paul is telling to them, or in this generation people, he was given this letter. Why? If we will stay like this, we can stay without marriage also. But what he wants to say, if you are not able to stay like that, you can marry also. तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर का पत्र ये बताता है, कोरिन्थियों में ये बताता है 7:29 में कि अगर तुम पति है तो उससे बांधे हुए हो, अगर पति मर जाता है तो तुम किसी मतलब छुटकारा में हो, मतलब तुम और दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा रहना है तो ऐसा भी रह सकते हो विदाउट शादी के, ऐसा भी बताता है। तो भाई और बहनों, जो मैंने रूथ का पत्री से बोला था, वो उस सास के साथ ही रह रहा था, सास के साथ ही उसका जीवन, जैसा उसने सब ठान लिया था कि उसी के साथ रहने के लिए। पहले चैप्टर जब हम चैप्टर्स में 15 में पढ़े तो हम पाए तो, लेकिन जब उसका सास ने उसको देखा, क्या घाव पे मलहम नहीं लगाना चाहिए, उसका बोलने का मतलब है कि मैं भी इसको हरा भरा देखना चाहती हूँ, तो वो सास के अनुसार से उसका जीवन उसका विवाहित करता है। फिर से सास उसको देखना चाहता है विवाहित और उसका जीवन में हरा भरा देखना चाहता है, तो उसी तरीका से वो सास के अधीन में चला और सास के बातों को सुना, वो अपनी तरीका से कुछ भी नहीं किया रूथ ने। The not done by the Ruth own self, but how the mother-in-law say like that she was listened and she got the married, and afterward they are the joy life, happily life they are live it, because how the mother-in-law say like that she was listening. The brother and sister, here how many people obeying, not doing the badness thing but the godly thing. How many people are here living how the God say like that, but they're not doing the really bad thing. भाई और बहनों, यहाँ तो विवाह लोग भी किसी के साथ में चक्कर चलता है, इसके साथ में इसके, देखिए हमारे जीवन से मिस्टेक होता है, हमारे जीवन से गलती होता है, हम पाप में पड़ते हैं, बार बार गिरते हैं, जब हम लोग नहीं गिरने को चाहते तो गिरते, लेकिन हमारा जीवन में उस चीज से निकलना चाहिए, वो चीज से हमें बाहर आना चाहिए। We are failing sometime in sins, we are doing same thing, we are doing again mistake, we are controlling, then also same mistake in we are failing, but we should be controlled, because our God, if we are calling, we are praying, our God is a control God. Not only that, but he will say how to we will walk. भाई और बहनों, गिरने के बाद भी अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को गिड़गिड़ाते हैं, पछतावा करते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर बताता है किस तरीका से चलना चाहिए। हम जानते हैं हमारे बार बार गलती होता है, बार बार हम पाप में गिरते हैं, ये नहीं कि हम पाप में नहीं गिरते
लेकिन हमें सुधारना चाहिए, हमें अच्छे जीवन जीना चाहिए, हमें किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ वो जो हमारे जीवन को और किसी के जीवन को नरक के साइड नहीं डालना चाहिए. Our life and the other people life, we should be not to put in the really in hell. We should be keep the holiness our life and the persons also and our life also, we should be keep the holy. भाई और बहनों, जो सामने वाले व्यक्ति और हमारा जीवन को भी हमें पवित्रता में चलाना है. जैसे अगर हम देखेंगे, ज्योति सिस्टर पढ़ देगा रोमियो का 7 अध्याय का 1 से 3. हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई. इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई. तो परमेश्वर का वचन सच में बोलता है, हमें किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए. यदि पति होते होते हम दूसरे को देखते, यदि पत्नी होते होते दूसरे को देखते हैं, तो हम कैसे चल रहे हैं? आज यीशु मसीह को देह में रख के चलेंगे तो हमें वो पाप नहीं करना चाहिए. Those are the listening brothers sister, how we are walking. If there is a husband, there is the wife, then also we are cheating to our husband. Not only our husband, we are cheating to God. We are cheating to some persons. We are cheating to our husband. We should be not to do like that, because the word of God says. Really, word of God teaching us the how we should be walk. His way, not to cheat other peoples, not to cheat to God, not to cheat to persons, not to cheat to home family, and not to cheat to husband or a wife. We should be walk in truly. तो भाई और बहनों, हमको कैसा चलना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ चीट नहीं करना चाहिए. कोई पैसा को देख के चीट करता है, कोई किसी चीज में फंसा देता है लड़कों को, कोई ब्लैकमेल करता है. वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. एक एक को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक को लिखित देना पड़ेगा. Those are the brother sister listening. If we are cheating in this earth, one day we have to be stay in heaven and we have to be reply that, and after that the God will marks will give, or the what God will give us. We know everyone here, the whoever watching, whoever hearing, we know there is a hellfire is there. Not I'm telling you will really go to the hellfire, but we should be our life too. We have to be changed, because one day we have to give the reply to God what we are doing in this earth. So brother and sister, how the young people are doing, or the cheating to sister or brothers, not to do like that. Brother and sister, how we are walking in word of God. देखिए मती का पत्र में 5:27 में क्या बोलता है? 27-28 मती का 5 अध्याय का 27 वचन. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. Matthew chapter 5 and verse 27. जैसे यहाँ पे बोलता है तुम सुन चुके थे. अब ये कोई किसी और का नहीं है, पौलुस का नहीं है, किसी का नहीं है, ये यीशु मसीह बोलता है. यीशु मसीह बोलता है तुम सुन चुके थे कि तुम व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं बोलती हूँ तुम अंदर भी व्यभिचार मत सोचना. यीशु मसीह का डायरेक्शन, यीशु मसीह का जो वचन है एकदम स्ट्रेट है, घुमा फिरा के नहीं, बहुत स्ट्रेट वचन बोलता है. और जो
ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये पढ़े तो वो समझ में आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एकदम देधारी तलवार है। जैसे अभी यीशु मसीह ने यहाँ पे बता दिया है मत्ती का किताब में, मत्ती का पत्र में, मैथ्यू चैप्टर्स इन द जीसस हैज ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस थिंग्स, we should be not to keep in our heart in the badness, evil things. The brother and sister, how if we seeing the other people or the woman or the anyone, how we are reacting, how our heart is, how we are really clean our heart, how we are walking. See the Ruth. See the Ruth is done the very well. She was working in field. She was the workage in this field, but she was the really obey the what the mother-in-law said. Now this day the God is saying us to don't do. Jesus has said in the Matthew chapter 5 and verse 27, don't see and don't make our heart, our inside the badness feeling and badness thing. मतलब मत्ती का चैप्टर्स में 5 का 27वां में लिखा गया है कि हमें गंदा चीज सोच विचार भी अंदर लेना नहीं है, अंदर नहीं सोचना है। तो कितना भाई बहन है, क्यों ना देगा? अगर हम व्यभिचार में फंसे हुए रहेंगे तो हमारा प्रार्थना रुकता है, हमारा प्रार्थना जीवन खत्म होता है, हमें परेशानी होता है, हमें टेंशन होता है, ये चीजों से हम घिरे हुए रहते हैं, हमारा प्रार्थना भी ऊपर ऊपर उड़ता है। जब तक हम पछतावा नहीं करते हैं वो प्रार्थना का रिप्लाई नहीं मिलता है। इसीलिए मन को सफा रखना जरूरी है, ताकि सामने हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारा स्वर्ग में पहुंचे और हमें रिप्लाई मिले। Brother and sister, if we are walking in wrong way, wrong direction, in our heart was not clean, then we are doing the badness things, or we are not clean our heart we are not really praying and not cleaning our heart. Then our prayer also is up only, not going in there, not coming the reply. Brother and sister, how many people are like that, who are really the mistake which done in our life, and the really God to saying to forgive us, or the God to saying to I will not do again like that, and I will walk in word of God. How many people are like that? Please do it like that. If our life should be walk to in holiness. परमेश्वर का वचन के अनुसार से हमारा जीवन उसके अनुसार से चलना चाहिए, उसके कहे हुए वचनों के अनुसार से चलना चाहिए, उसके वचनों के अधीन पे चलना चाहिए। पूरा नहीं तो कहीं तो हम चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई और बहनों, क्या हम प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं? प्रतिदिन प्रार्थना में ये रखते हैं कि मेरा चाल चलन, मेरा आंख, मेरा देखने का तरीका, मेरा व्यवहार सब कुछ बदले। ये प्रार्थना कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए तो हमारा जीवन में जो भी हमने प्रार्थना में रखा वो तुरंत रिप्लाई मिलेगा। क्यों रिप्लाई मिलेगा? क्योंकि हमने हार्ट क्लीन कर रहे हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ वचन के साथ चल रहा है। अगर कुछ दिन रिप्लाई नहीं आया तो नहीं आया, फिर भी प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर देगा रिप्लाई। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? How the word of God, if we are confessing, we are really telling to God to forgive to us, Lord Father, whatever mistake, whatever we are done it, our life in, really we are saying like that, and really God will reply. And God, whatever we are prayed before, God will give the reply. Because sometimes reply was not coming. Why? Because all the sins our heart in we are keeping, and evil thing keeping, and saying to God was not replying the prayer reply. Not coming my thing is not happening the good.
Like that we are saying, complaining to God only. We are going to God against only. But we are not changing our heart. जैसे कि हम कभी कभी परमेश्वर के ऊपर ही हम थोप देते हैं सारी चीज, प्रार्थना भी नहीं सुन रहा है, नहीं दे रहा उत्तर, लेकिन हमारा जीवन को हम नहीं देखते, सुधारते नहीं है, तो हमारा प्रार्थना वहीं पे रुके रहता है। जब हम सुधारते हैं हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को, हमारे बोली को, हमारे देखने का तरीका, वैसे परमेश्वर का जैसे हम जो भी चीजों के लिए प्रार्थना किए हुए रहेंगे वो सारा रिप्लाई आता है। पछतावा करना जरूरी है, हमें माफी मांगना जरूरी है। भाई और बहनों, मैं यहीं तक रखती हूँ और हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी यहाँ भाई बहन है, ये वचन यूट्यूब में जाएगा और जिसको भी टाइम नहीं मिलता है, वो नेट नहीं रहता है, तो लोडिंग करके देख सकते हो। कभी कभी नेट देखते देखते नेट चले जाता है, तो लोडिंग करके आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब में हम लोग ने वचन छोड़ने लगा है। हम किसी भी काम पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का आत्मा बचाने के लिए। जैसे कि परमेश्वर का आत्मा बोलेगा तो जो सांस परमेश्वर ने फूका है वो परमेश्वर का आत्मा, वो आपके अंदर मेरे अंदर है, इसीलिए बोला परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। तो उसको बचाने के लिए विशेष करके हमने यूट्यूब में भी वचन छोड़ा है। तो आप लोग निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह हो, ताकि जिसको भी समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, वो वहाँ पे जाके देख सकता है। तो हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन हैं। चलिए आज हम लोग सब मिलके परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन से जो भी भूल गलती है क्षमा मांगते हैं, ताकि हम परमेश्वर से बहुत अच्छे से जुड़ सके और हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कम आओ, धन्यवाद परमेश्वर पिता। लेट्स वी विल डू द प्रे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आप जानते हो, हमारे जीवन में सच में हम कभी भी पिता भरपूरी तरीका से हम चल नहीं पाते, फिर भी हमें आप सुधारते हो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे लॉर्ड फादर, whatever our life in, sometime we are doing the mistake, sometime we are failing Lord Father, then also you are with us, but you cleaning us and you are really us with the us Lord Father, and you are really showing to the right way to walk Lord Father. Hallelujah. हालेलुया परमेश्वर पिता, आप ही हमें वचन के द्वारा सही मार्ग दिखाते हो। थैंक यू फादर, यू आर शोइंग द राइट वे फ्रॉम योर वे लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस माइटी नेम। और जितने भी यहाँ पे भाई बहन सुन रहे देख रहे, उन सबको मैं यीशु की लहू लगाती हूँ, ताकि उनका कान और हृदय इस वचन द्वारा उनके परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Father, from this word of God that they will be released in the name of Jesus. Hallelujah. And set free in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। You will be set free. Your word of God will be set free to there all the situation, all the problem, all the depression in the name of Jesus. Hallelujah. आपके वचन के द्वारा ही वो स्वतंत्र पाएंगे, क्योंकि आपके वचन ही परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, जो भी परेशानी में, परिस्थिति में जितने भी भाई बहन यहाँ पे अंकल आंटी जो भी सुन रहे, उनको प्रभु आप ऊंचा उठाएंगे। ऊंचा मतलब परमेश्वर उनके जीवन में वो जो परेशानी में गुजर रहे, जो परिस्थिति में गुजर रहे, वहाँ से आप उठाएंगे परमेश्वर। Those are the uncle, auntie, those the brother, sister, those are the here watching the Lord Father, they are in situation, or the Lord Father they are in pressure, Lord. Lord Father, that pressure from you will pick up Lord Father. You will pick you from that all the problem from Lord Father. You will remove from that all the problem
problem from. Oh Lord, I give you thanks, oh Lord Father. Yes, Hallelujah. धन्यवाद करती हूँ पिता, आप ही उठाने वाला परमेश्वर है, आप ही उठाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर, जितने भी गंदे आत्मा है, सुसाइड के आत्मा है, जो भी उसको मृत्यु के घाट में लेता है, बुराई सपना दिखाता है, बुराई विचार दिखाता है, वो सारे आत्मा उन भाई बहनों के अंदर से, उन अंकल आंटी के अंदर से चली जाए। Hallelujah. Those are the here watching, brother, sister, and the uncle auntie, whoever, the bad spirit, who is a bad dreams and bad spirit and the suicidal spirit will be go from their self in the name of Jesus. Hallelujah. All the bad habits are go from their self in the name of Jesus. Hallelujah. सारे गंदे आदत, फोन वीडियो, गंदे वीडियो, सारे उनके शरीर से चली जाए, उनके दिलो दिमाग से चली जाए। Hallelujah. Those are brother, sister, the porn video, or the Lord Father, the dirty things are their mind. Yes, Lord. That all the bad spirit will be go from their self in the name of Jesus. Hallelujah. The bad habit will be go from their self in the name of Jesus. जितने भी बिजनेस आपके द्वारा से पिता है, वो बिजनेस उभरे पिता परमेश्वर। Thank you, Father. Those, Lord Father, the business are the from your way, Lord Father. That business will be go to the upper in the name of Jesus. Yes, और जितने भी भाई बहन बिजनेस के लिए, जॉब के लिए अपेयर किया है या तो बिजनेस के लिए, उन सब का आपके लहू लगाते हैं। यदि आपकी इच्छा अनुसार है, वो संपूर्ण हो पिता परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Father, from your way. If we, Lord Father, any brother, sister, the captain for the business or the Lord Father, any job for the apparent, that will be go from your way, Lord Father. Let be the your wish in it will be complete. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर पिता। जितने भी बच्चे छोटे बड़े हैं, बीमारी है तो चंगाई मिले, इसी घड़ी इसी क्षण उन्हें चंगाई मिले। उनके शरीरों पे, उनके बदनों पे यीशु की लहू बोलती हूँ, ताकि वो चंगे भले और खड़े हो जाए। हालेलुया। उनके बदनों से दर्द, पीड़ा, सर्दी, बुखार, जुकाम सारे यीशु के नाम से चली जाए। वो गंदे बुखार, वो गंदे बीमारी उनके शरीरों से यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु के नाम से। Thank you, Father, in the name of Jesus. All the badness spirit and the bad, the fever and the Lord Father, cough, cold, and the any sickness in their body, Lord Father, let the Lord Father go from their body in the name of Jesus. We rebuke that. Hallelujah. In the name of Jesus, that all the sickness will go from their self. Let they will be strength. Let they will be rejoice in the name of Jesus. Hallelujah. All the sickness will be go. परमेश्वर पिता हालेलुया। जितने भी जादू टोना किसी के घर में, या तो पिता एक ही व्यक्ति मसीह में है, या तो उसको सताया जा रहा है, तो प्रभु वो सारे गंदे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, उनके घरों से चली जाए। आमीन, हालेलुया। All the badness is spirit and Lord Father witchcraft and the Lord Father, the Lord Father curse and all the already Lord Father you has taken in your cross, Lord Father. I pray in the name of Jesus that all the badness spirit and the witchcrafts and all go from their house and their family in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया। धन्यवाद। ओ प्रभु, जो जादू टोना करते हैं उसका खैर नहीं, आपका वचन बोलता है पिता, उन्हें भी परमेश्वर पिता उस दिन में, उस दिन जो आपने ठहराया, उस दिन का प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता आपने कर चुके हैं। हालेलुया। Really, Lord Father, you have said already, Lord Father. You have said, Lord Father, the all the witchcraft or which they are doing, all the witchcraft they are, Lord Father, using. If they will not change their heart and mind, then you will be, Lord Father, that day you will be, you has given already dead for them, Lord Father. Father, I pray in the name of Jesus, that day is the near, Lord Father, and you will be stand there and you will be take them from, Lord Father, all the Lord Father which they are doing
here. हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके वचन सत्य है, जो प्रभु उस दिन के लिए ठहराया है, और उस दिन उन सब जो जादू टोना करते हैं उनसे सवाल जवाब देंगे पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह हम पे बनी है और आपकी प्रेम बनी है। जितने भी कलीसिया है, चर्चेस है जो बंद पड़े हैं, जो परमेश्वर घर में कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या तो जूम मीटिंग के द्वारा, उनके हृदय आपकी तरफ फिरे, आप ही को पुकारे, और प्रभु संसार में आप ही का महिमा हो। हाँ परमेश्वर, क्या राजा क्या महाराजा, सबका हृदय में आप ही का डर और भय हो। ये संसार आपने बनाया, कोई मंत्री ने नहीं, या कोई परमेश्वर पिता, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ आपने बनाया मनुष्य जाति के लिए, और मनुष्य जाति आपको महिमा दे। हाँ परमेश्वर पिता, और मैं सारा संसार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सारे मनुष्य जाति जो मन नहीं फिराया है वो मन फिराए, और आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। आपका बड़ाई हो, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। Oh hallelujah. All the world, Lord Father, I pray in the name of Jesus. Lord Father, let be the your way, Lord Father. Not the Lord Father human being, but the you has made it, Lord Father. So let be the your way, and let be the your way, Lord Father. The all people will turn to the your way, and your worship in they will go, Lord Father, and your praises in Lord Father. Hallelujah. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक कोना में आपका वचन जाए, और प्रभु जो भी सताया जा रहा है, जो भी मारा जा रहा है, ओ प्रभु हालेलुया, उनके लिए भी आप खड़ा हो पिता परमेश्वर। उनके घर परिवारों के लिए खड़ा हो पिता परमेश्वर, उनके ऊपर हाथ दे के सहायता कर रहे हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर लॉर्ड फादर, whoever Lord Father already given the punish, or they are in punish, Lord Father, whoever gone for a preach, and whoever gone for the outside outreach, they are the preaching, Lord Father. You always you with them, Lord Father, you helping and you supporting, Lord Father, because you will come soon, Lord Father. You will send to the Jesus Christ soon, Lord Father. Thank you, hallelujah. And Lord Father, whoever got in punish and whoever already dead, Lord Father, their family in already your hand is there, Lord Father. You will protect them, you will guide them, you will help them, Lord Father. Hallelujah. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप महान हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं पिता, कोई नहीं, ना राजा ना मंत्री, सिर्फ केवल आप ही हो पिता। Thank you Father, only one God, and only you are there, Lord Father, not this earthly people or the earthly Lord Father human being, but the only one God who is in the heaven. We worship you and we give thanks for that, and all things you has, Lord Father, you are presenting for us, Lord Father. Thank you so much. परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार भरपूरी कर रहे हो, आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और हम सारे महिमा आदर आपको देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी गर्भवती महिलाएं, उन्हें पीड़ा का पछतावा में पीड़ा का है परमेश्वर पिता, उन्हें रक्षा कीजिए, उनके बच्चों, उनके माँ सुरक्षित हो। Those are the pregnant women, let the child and the mother will be saved by in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने भी विवाहित के लिए, प्रभु विवाह के लिए तैयार है, वो आपकी इच्छा अनुसार हो, लेकिन परमेश्वर पिता सिर्फ आपकी इच्छा अनुसार से। हालेलुया। जो आप चाहते हो वही हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, लॉर्ड फादर, आई प्रे दोज आर द लॉर्ड फादर, they are searching for the partner, or they are the preparing, Lord Father, let the Lord Father your wish in your way to it will be complete in Jesus mighty name. Only on your way, Lord Father, let be the your way. Thank you Father for everything. Thank you for your love and grace. सारे महिमा और आदर हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा हम मांगते हैं। Thank you Father, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. जय मसीह की सबको।